नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आप सभी का अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पे स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह बजते ही आपका जो शिक्षक संबंधी मुख्य खबरें होती हैं वो हम पर डे लेके आते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ाई के साथ आपका इन्फॉर्मेशन शिक्षा संबंधित जो भी हो वो आपके पास पहुंचे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, 8:30 बजे पर डे आता है, तो आप जुड़ जाया करिए 8:30 बजे। और भी कोई प्रमुख खबर आएगी तो उसको भी हम लेके शाम को आते हैं। तो चलिए आज ये देखते हैं आज की मुख्य खबर क्या होने वाली है। पहली बात, कुछ बेसिक चीज़ों को हम जान लेते हैं। ये हमारे यहाँ क्या है कि आज कोर्स ऑफ द डे टीचर्स एकेडमी आपके लिए एक ऐसी चीज़ लाया है जो कोर्स ऑफ द डे के रूप में चल रहा है। ठीक, तो कोर्स ऑफ द डे क्या है आपका कि पीजीटी ज्योग्राफी। आपको पीजीटी ज्योग्राफी जो है आज मात्र 1499 रुपये में आपको मिलेगा। क्या है? पीजीटी ज्योग्राफी। अब आपको इसमें क्या क्या मिल सकता है? इसमें आपको क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेज मिलेंगी, डाउट सेशन क्लियर होगा और बाकायदे बहुत अच्छा नोट्स मिलेगा पीडीएफ के रूप में। इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी भैया। जिन लोग का पीजीटी से ज्योग्राफी चल रहा हो तैयारी, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और यह जो है 1 साल के लिए मान्य होगा, 1 साल के लिए। इसकी वैलिडिटी जो है वह 24 घंटे के लिए है। तो 24 घंटे के पहले इसका अगर ऑफर का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं इतने कम रुपया में इतनी सारी चीज़ें, तो बहुत सुनहरा मौका है। तो अच्छा, बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो हेलो, वॉइस सही है? ओके, वॉइस आ रही? हेलो, मेरी वॉइस नहीं जा रही थी, मुझे अभी पता चला। तो चलिए मैं अपनी बातों को फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। वॉइस अब आ रही है? हाँ, तो मैंने क्या कहा कि हमारे यहाँ कोर्स ऑफ द डे चलता है। आज का कोर्स ऑफ द डे क्या है? पीजीटी ज्योग्राफी के लिए है। मात्र 1499 रुपया में आपको रिकॉर्डेड क्लासेज, प्रैक्टिस क्लासेज, डाउट सेशन और एडवांसेस नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर इसका फ़ायदा उठाना है, यह ऑफर मात्र 24 घंटे के लिए है और इसका मान्यता 1 साल के लिए रहेगी। तो 1499 रुपये में मात्र आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए, एक और बैच आपके लिए है जो निःशुल्क, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए एक बैच हमारे यहाँ एकलव्य बैच है। एकलव्य बैच जो कि निःशुल्क है। क्या है? फ्री ऑफ कास्ट है। 10 मॉडल टेस्ट पेपर आपको वहाँ मिल जाएंगे। 10 हर विषय के आपको मिल जाएंगे। जो लोग जुड़ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो कर ही दिया करिए। आइए, हमारे यहाँ स्वतंत्रता बैच चल रहा है। इसमें आपके सारे कोर्सेज शिक्षक संबंधी हर स्टेट के कोर्सेज आपके चल रहे हैं। आप देख सकते हो, आप बीपीएससी TRE 4 और टीजीटी, पीजीटी, LT, KVS, NVS, DT+B सारे एग्जाम आपके, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तराखंड LT सब चल रहे हैं। ये हमारे सारे कोर्सेज हैं, देख सकते हैं कोर्सेज। आप सारा कोर्सेज देख सकते हैं। हर एक कोर्स चल रहा है, नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल कर सकते हो। एक चीज़ आप टीचर्स एकेडमी आपके लिए एक चीज़ और लाया है। वह क्या लाया है? आप अगर टीचर से सीधे जुड़ना चाह रहे हो, जिस भी विषय के हो, आप अपने डाउट्स क्लियर करना चाह रहे हो, नोट्स के विषय में बात करना चाह रहे हो, आप उनसे क्या बोलते हैं सिलेबस के विषय में बात करना चाह रहे हो, आप मेरे प्यारे साथी आप इसको स्कैन कर लेंगे। जैसे ही स्कैन करेंगे तो आपको डायरेक्टर अमृतसर जो है डायरेक्ट दिख जाएंगे व्हाट्सएप पे। आपको फ़ायदा क्या होगा? डेली क्लासेस नोट्स पे बात कर सकते हैं और वैकेंसी पे बात कर सकते हैं, अपडेट होने पे, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन पे बात कर सकते हैं एग्जाम के लिए, और सिलेबस डिस्कशन कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ हर एक टीचर का है, BM सर का है, हर एक टीचर का है, हर एक टीचर का है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? फिजिकल एजुकेशन का रोहित सर का है, आप देख सकते हैं इसको। ऐसे करके आपका फिजिक्स का मुस्तफ़ा सर का है, और आर्ट का पाठक सर का है, और इंग्लिश का BK सर का है, और हिस्ट्री का पाठक सर का है, और कॉमर्स का जो है अमिताभ सर का है, और पॉलिटिकल साइंस का सत्या सर का है, और केमिस्ट्री का महेश सर का है, और जूलॉजी का सिन्हा सर का है, और एजुकेशन का सरिता मैम का है। तो ये जो है आपका ये था। थोड़ा सा अब मैं मुख्य समाचार पे आ जाऊँ जिसके लिए हम आते हैं। थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ आपको। हाँ ठीक, तो चलिए हम मुख्य समाचार पे आते हैं। मुख्य समाचार आज क्या है जिसके लिए हम आपके पास आए हैं? जैसा कि कल एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, जो कि एक सुखद खबर आई है, जो एक उम्मीद लेके खबर आई है। वह क्या है? प्रोफेसर कीर्ति उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष होंगी। ठीक है, ये खबर जो है, तो मैं कल भी इस पर वीडियो बनाया था, बाकायदे समझाया था कि भैया आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अपना पहला पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल गया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर से हैं। ये विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कीर्ति पांडे को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इस समय वह कला संकाय के अध्यक्ष भी हैं। मूल रूप से गोरखपुर शहर की रहने वाली है। प्रोफेसर कीर्ति पांडे कला
लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, मतलब ऐसा ऐसे नहीं बनाया गया, लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। वह जून 2023 से DDU में डीन आर्ट्स हैं। वर्ष 2011-14 तक वह समाजशास्त्र की विभागाध्यक्ष रही हैं। वर्ष 2015 से 2017 तक वह DDU स्थित UGC HRDC की निदेशक रही हैं। अक्टूबर 2021 में भारत सरकार द्वारा 3 साल के लिए नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग का वर्जिनी नॉमिनी नियुक्त किया गया। वहाँ इसी महीने उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। मतलब हाँ, प्रोफेसर कीर्ति राम मनोहर लोहिया अद्वैत विश्वविद्यालय फैजाबाद, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के बोर्ड ऑफ स्टडीज की सदस्य रही हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और RML अवध यूनिवर्सिटी से रिसर्च डिग्री सीमित की सदस्य भी रही हैं। मतलब कह सकते हैं कि बकायदे इनके पास अनुभव है, ऐसे ही इनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। इनके जो पूर्व कार्यकाल है, इतना इनको एक्सपीरियंस है, इस कारण से बनाया गया है। तो देखिए, अब मैं जो है नए अध्यक्ष के आते ही 2 साल से लंबित भर्तियों को मिलेगी राहत। आप देख रहे हैं TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2022 से भरा गया है, तब से कोई फॉर्म नहीं आया हुआ है। तो आप लोग और जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाया करिए, चैनल को लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक। नए अध्यक्ष को आते ही 2 साल से लंबित भर्तियों को मिलेगी रफ्तार। अगस्त 2022 से फॉर्म भरा हो चुका है। 2 प्रमुख भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया। UPTT देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पहला स्थायी अध्यक्ष मिलने के बाद 2 साल से लंबित पड़ी भर्तियों को रफ्तार मिलेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग चैतन्य हो जाइए। वहीं 2 साल से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, मतलब इस बार सबसे पहले UPTET, मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है सबसे पहले UPTET कराएंगे। UPTET सबसे पहले कोई एग्जाम होगा तो UPTET का ही मेरे ख्याल से एग्जाम होगा, जो भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण आयोग से जुड़े सभी नीतिगत निर्णय अटके हुए थे। अभ्यर्थियों का मानना है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कीर्ति पांडे खुद शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में वह शिक्षा विभाग में भर्तियों को पूरी गंभीरता से लेंगी और नियुक्ति के बाद जल्दी लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित करेंगी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद आपके ये भी पड़ा हुआ है। और इसके साथ ही TGT PGT के 4163 TGT और PGT पद अटकी भर्ती पड़ी हुई है। के लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। TGT PGT के लिए लगभग देखिए 13.19 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन रखे हैं। अभ्यर्थियों ने दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथियां घोषित किए जाने मांग को लेकर शिक्षा चयन आयोग में कई बार धरना प्रदर्शन भी किया है। हमारी टीम जो है कि इसके पीछे आप देखेंगे, कल जब सर पढ़ा रहे थे हमारी टीम ने बहुत संघर्ष किया है। BM सर, महेश सर, अमरीश सर, सारे सर जाके वहाँ सचिव से मिलते थे, हर चौथे 5वें दिन मिलते थे, उनसे बात करते थे, पूछते थे कब तक उम्मीद है। तो आज उसका ये परिणाम आपको निकल के आ रहा है। तो अभ्यर्थियों ने दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथियां घोषित किए जाने की मांग को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग में कई बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आयोग में अस्थायी अध्यक्ष न होने के कारण परीक्षा तिथियों पर निर्णय नहीं हो पा रहा था। आयोग के सूत्रों का कहना है कि नए अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद पहली या दूसरी बैठक में लंबित भर्तियां शुरू कराएं जाने से संबंधित प्रस्ताव रखा जाएगा और उम्मीद है कि सितंबर में ही भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी जाएं। एक चीज मैं मान ले रहा हूं, यहां पे बहुत स्पष्ट समझा दे रहा हूं कि सितंबर में ही फैसला आने की उम्मीद है। जैसे सितंबर में, ठीक है, सितंबर में ही उम्मीद है। क्या है उम्मीद आपकी है? क्या है? डेट जारी होने की। क्या है? डेट जारी होने की। भैया कब कौन सी परीक्षा होगी? डेट मुझे लग रहा है कि होगी। ठीक, चलिए अब ये आपका देखिए, आपका ये इनका जो है पूरा है जो आदेश पास हुआ है। देखिए पहली आधिकारिक बैठक शिक्षक दिवस 5 सितंबर को आयोग के सदस्यों के साथ होगी। मतलब पहली बैठक देखिए आ गया। देखिए इतना तेज काम हो रहा है, मतलब आज ही इनका पदभार संभाला गया है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन अच्छा काम करने जा रही हैं। सितंबर मतलब शिक्षक दिवस के दिन ही जो है ये पहली बैठक इनकी होने जा रही है। मतलब समझ सकते हैं कितना तेज से काम अब होने वाला है। तो अगर मन में जो नकारात्मक ऊर्जा लेके घूम रहे हैं उसको डिलीट करिए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ तैयारी शुरू कर दीजिए कि अगर अब गलती की तो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन 2023 की धारा 4 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में अध्यक्ष पद के प्रोफेसर कीर्ति पांडे पुत्री स्वर्गीय वंशीधर द्विवेदी, आगे जो उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है, और कार्यभार ग्रहण करने की तिथि नियुक्ति प्रदान करते हैं। मतलब ये इनका एक वो है जो आपको नियुक्ति प्रदान, मतलब इन्होंने आज से कार्यभार संभाल लिया है। ठीक, तो आपका तो मुश्किल से मैंने कहा बहुत कम समय मिलेगा। अब एक खबर आपको और निकल के आ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर 2 साल से भर्ती लंबित, एडेड कॉलेजों में शिक्षकों का 4163 पदों पर होना है चयन। अब देखिए
1017 पद यहाँ खाली हैं और आपका 4163 जो टीजीटी पीजीटी का हो गया है। इतनी सारी चीज़ें आपको बाकी हैं। अब देखिए शिक्षकों के 5180 पदों पर भर्ती की जगह आस। 5180 मतलब क्या हो गया आपका जो है 4163 प्लस 1017 ये जोड़ दिया जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी को जोड़ दिया जाए, वही जोड़ के 5180 पदों पर भर्ती की जंग चल रही। तो इस समय आप देख रहे हैं लगातार पेपर में यही छाया हुआ है, कोचिंग में कई सारी संस्थानें इस पर चर्चा कर रही हैं और आप यूट्यूब पे देखेंगे। आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि 12 बजे रात कोई खबर निकल के आती है तो 12 बजे रात आ जाता है, क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं है तो इसका मतलब आप अभी थोड़ा पीछे रह गए हैं। ठीक, अब एक और खबर आ रही है सुधार की। क्या सुधार की खबर आ रही है? वह सुधार खबर यह आ रही है कि पीएचडी अब 3 की जगह 2 वर्ष में ही कर सकेंगे रिसर्च स्कॉलर। अभी अधिकतम न्यूनतम जो पीएचडी करने की अवधि थी कम से कम 3 साल, आपको कम से कम 3 साल में पीएचडी का कंप्लीट करनी होती। कम से कम 3 साल मौका दिया जाता था कि आपको 3 साल के पहले आप नहीं कर सकते हैं। अधिकतम 5 साल, न्यूनतम 3 साल। तो थोड़ा सा इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब क्या करा है पीएचडी अब 3 की जगह 2 वर्ष में भी कर सकें रिसर्च स्कॉलर। अगर आप 2 साल के अंदर कंप्लीट करना चाह रहे हैं, अपना पीएचडी कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो अब आपका क्या बोलते हैं 2 साल में भी हो जाएगा। तो मतलब ये खबर आपके लिए बड़ी अच्छी है। जैसे बहुत ऐसे होते हैं ना जो जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हैं, भैया जल्दी से पीएचडी कंप्लीट हो जाए ताकि हम दूसरा काम करें, तो 3 साल कम से कम रखा ही गया था। तो अब 3 साल की जगह क्या रखा गया है आपका 2 साल करने का, हाँ, की जगह 2 वर्ष में कर सकेंगे रिसर्च स्कॉलर। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी खबर देने वाली हैं, तो आपका ये हो जाएगा। चलिए कुछ और खबर पे आते हैं। अध्यक्ष मिला, फिर वही मैंने क्या कहा, बार बार पूरे पेपर में अध्यक्ष 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 आया हुआ है, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई, ऐसे गाना आपने सुना होगा ना। तो अध्यक्ष का था इंतजार वो आ गई आ गई, तो अध्यक्ष साहब आ गई हैं। अब जो है कमर कस लीजिए, ठीक है। अब जो है अगर आपने इफ बट किया कोई भी, क्योंकि नकारात्मक लोग भी अरे अध्यक्ष आ गए हैं, मुझे पता है अभी ये लोग बहुत लंबा खींचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे लोगों से मैं आप हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, क्योंकि आपके पास 3 से 4 महीने जो है वो बहुत स्वर्णिम है। अब इसी 3-4 महीने में यूपी टेट होना है, सुपर टेट होना है, टीजीटी पीजीटी होनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर होना है, आपका एलटी का एग्जाम होना है। ठीक है, इतने सारे एग्जाम आपको मिलने वाले हैं। तो कृपया हाथ जोड़ के मुझे निवेदन आपसे मैं कर रहा हूँ कि अब आप पढ़ने मन लगा दीजिए। अगर आप अपने सीट कोचिंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप अगर आप स्वयं से पढ़ ले रहे हैं तो अच्छी बात है, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। मान लीजिए अगर आपको लगता है कोचिंग की आवश्यकता है तो आप हमारे पास आइए, बिल्कुल आपको जो इतिहास रहा है सफलता का वो हम आपको देंगे। चलिए, अध्यक्ष मिला, खत्म होगा 14 लाख अभ्यर्थियों का ये, मतलब टीजीटी पीजीटी में सोच ले 14 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, इतना लंबा फॉर्म पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक, तो यही कह रहे हैं खत्म हुआ, नई भर्तियां टीटी की उम्मीदें बढ़ी। सबसे महत्वपूर्ण मैं बार बार कर रहा हूँ, यूपी टेट ही सबसे पहले मुझे लग रहा है यूपी टेट कराएगा, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कराएगा, फिर आपका टीजीटी पीजीटी। ये प्रक्रिया मेरे ख्याल से रहने वाली है। आपका 10 दिन में ना, ये भी 10-15 दिन में, ये भी 10 दिन में क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगली खबर पे आते हैं। योगी ने क्या, थोड़ा सा वनडे एग्जाम के लिए खबर है। जो बच्चे आपके घर में होंगे, जूनियर होंगे, जरूरी नहीं सब टीचर की तैयारी करते होंगे, हर फील्ड के लोग तैयारी करने वाले हैं। एक अच्छी खबर और है, योगी ने किया पुलिस में 1 लाख और भर्ती का ऐलान। ये बार बार कह रहे हैं, ये ना थोड़ा फॉर्म में आ गए हैं, जब से चुनाव का वाला आया ना मामला, तो इसलिए कहता हूँ कि भैया रोजगार दोगे तो रहेंगे, रोजगार नहीं देंगे तो सत्ता से आप बाहर हो जाएंगे। कोई भी सत्ता से, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी, ठीक है, हमसे आप हैं, हम आपसे नहीं हैं, ये चीज इनको समझना पड़ेगा। ठीक, तो योगी ने किया पुलिस में 1 लाख और भर्ती का ऐलान। अब देखिए जो पुलिस का 1 लाख भर्ती है वो शायद जो है अगले इस बार तो नहीं, अभी तो 60,000 वैकेंसी का पेपर हुआ है, उस पर अभी नियुक्ति होगी, उसके बाद ही होगी, लेकिन एक उम्मीद जग गई कि ये भी आपका होगा। तो ये आज की प्रमुख खबरें थी आपके लिए। जैसे भी कोई ऐसी प्रमुख खबर आती है तो हम आपके सामने तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तैयारी में जुट जाइए। अगर आप हमारे यहाँ कोर्स लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो सारे कोर्स अवेलेबल हैं, नंबर लिखा हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, डेमो देख सकते हैं। डेमो देखने के बाद अगर आपको उचित लगता है कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा समझा रहे हैं, जिससे मेरा एक सीट मजबूत हो सकती है, तो जरूर जुड़िए हमारे साथ। तब तक धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़, बहुत पढ़िए, अब पढ़ने का समय आ गया है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।